ओके बेटा, देन इसके बाद आया 7th 5-year प्लान। सो इसमें उसी का कंटिन्यूएशन किया कि वी विल इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, वी विल इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हम इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन, वी विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, वी विल ब्रिंग एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। ठीक है, सो नाउ द टारगेट वाज 5% एंड एक्चुअली अचीव्ड वाज 6%। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। ये भी हमारा 7th 5-year प्लान का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एंड द क्वेश्चन इज, अंडर विच 5-year प्लान ब्लू रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड। बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने कहां पढ़ा था, ध्यान से अगर हम पीछे चलें तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में और नेशनलाइज्ड बैंक करने के बारे में वी हैव स्टडीड हियर 4th 5-year प्लान। सो 4th 5-year प्लान को हमने लिंक किया था नेशनलाइजिंग मेजर बैंक्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन से। ठीक है जी, बट बेटा अब अगर मैं आगे बात करूं तो हमने अपना ब्लू रेवोल्यूशन वो कब लेकर आए हम, ब्लू रेवोल्यूशन आया 7th 5-year प्लान में। व्हाट इज ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन क्या है? तो बेटा ब्लू रेवोल्यूशन इज द रेवोल्यूशन जिसमें हमने बात की कि हमें अब अपना ब्लू सेक्टर, ब्लू मतलब कि जो भी लोग सी के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, फिशरीज के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, वी हैव टू गो अहेड एंड ग्रो दैट सेक्टर, हमें वो फिशरी सेक्टर को भी ग्रो करना होगा। दैट इज कॉल्ड एज द ब्लू रेवोल्यूशन। सो ब्लू रेवोल्यूशन को हमने बोला नीली क्रांति मिशन एंड फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी वाज स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा यहीं पे मैं कुछ रेवोल्यूशंस को क्लियर करना चाहूंगी। सो वी हैड रेड रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन वाज मीट एंड पोल्ट्री सेक्टर, मीट से रिलेटेड था रेड रेवोल्यूशन। बेटा पिंक रेवोल्यूशन था अनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स, प्रॉन प्रोडक्शन से रिलेटेड। देन बेटा वी हैड व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन था इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ानी थी तो व्हाइट रेवोल्यूशन। बेटा वी हैड येलो रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन था एडिबल ऑयल सीड्स से रिलेटेड, मस्टर्ड सीड, ऑयल सीड देखा है ना वो डीडीएलजे में दिखाते हैं ना पूरा येलो 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 खेत, दैट दो सीड्स, दो मस्टर्ड सीड्स, दो ऑयल सीड्स, उससे रिलेटेड था येलो रेवोल्यूशन। बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन, एवरीबडी नोज दिस, ये तो फूड ग्रेन रिलेटेड था। हाँ बेटा गोल्डन रेवोल्यूशन, बेटा ये हनी रिलेटेड था, हनी एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अच्छा देन वी हैड गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, बेटा ये जूट रिलेटेड था। ये कुछ रेवोल्यूशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज रेवोल्यूशन। कौन कौन से पढ़े हैं हमने बेटा, रेड, ब्लू, पिंक, व्हाइट, येलो, ग्रीन, गोल्डन, गोल्डन फाइबर, ये सारे के सारे रेवोल्यूशन सबको पता होने चाहिए, इट शुड बी ऑन योर टिप्स। ठीक है बेटा, सो जवाहर रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन, ये भी 7th 5-year प्लान में लॉन्च की गई, इट वाज कॉल्ड एज द जवाहर रोजगार योजना। तो अगर आप बार वापस जाओ 7th 5-year प्लान में, तो बेटा 7th 5-year प्लान में हमने क्या बोला कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है और हमें सोशल जस्टिस प्रोवाइड करनी है, मतलब हमें कोई इनइक्वालिटी नहीं चाहिए, वी डोंट नीड एनी इनइक्वालिटी, वी वांट इक्वालिटी, और इक्वालिटी में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है। So that generating employment and bringing social justice, उसी के डायरेक्शन में एक काम किया गया which was known as जवाहर रोजगार योजना। ठीक है बेटा, then we had again 1990 से 1992 हमारा एनुअल प्लान था। तो अगर आप पोर्टल पे जाओगे, आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोस ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, राइट। सो उधर यू विल सी मी टॉकिंग अबाउट दिस इन डिटेल कि 1991 में क्या क्या हुआ था। हियर आई एम जस्ट टॉकिंग
अ बिट कि 1991 में वी हैड एलपीजी पॉलिसी। क्यों लाई गई थी एलपीजी पॉलिसी बेटा? बिकॉज वी हैड क्राइसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्राइसिस हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, एंड एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे तब? पीवी नरसिम्हा राव, एंड हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर? इट वाज मनमोहन सिंह। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन बेटा आता है, क्वेश्चन नंबर 31। LPG model of development was introduced by the finance minister. Who was the finance minister at that time? Manmohan Singh, Dr. Manmohan Singh. ठीक है बेटा। For the first time, private sector was given importance as compared to the public sector. कब हमने बोला कि हमें प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस देनी है? कब हमने प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी? So the private sector started getting more importance as compared to the public sector during the 8th 5-year plan. जब LPG हो गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब हमने बोला कि अब प्राइवेट सेक्टर को हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। पब्लिक सेक्टर को बंद करना स्टार्ट कर दिया हमने। वी स्टार्टेड क्लोजिंग ऑन द पब्लिक सेक्टर। जो भी पब्लिक सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था, वी क्लोज्ड दोस पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, एंड हमने सारा फोकस अपना प्राइवेट सेक्टर पे ही रखा। वी फोकस्ड ऑन द प्राइवेट सेक्टर। ओके बेटा, 8th 5-year प्लान 1991 की पॉलिसीज के बाद आया, दैट इज 1992 टू 1997। अब हमारा पूरा का पूरा प्लान चेंज हो गया। अब हमें इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करना था, सो वी वांटेड टू मॉडर्नाइज द इंडस्ट्रीज। We became a member of World Trade Organization on 1st of Jan 1995. Important, very important information for MCQ. We became member of World Trade Organization on 1st of Jan 1995. Beta, rest things are important. Population growth control karna tha, so family planning was important here also. Reducing poverty was important. Generating employment generate karna tha was important. Development of the infrastructural sector was important. Managing tourism, this is new. Now we wanted to focus on the service sector. Ab aim ye tha ki we have focused enough on the primary sector. Now grow tourism, open up the economy, let foreigners come in, let there be foreign direct investment. bahar se log aayenge, investment bhi karenge economy mein aapki, and at the same time टूरिज्म को भी अब हमें इंकरेज करना है। वी हैव टू मैनेज टूरिज्म ऑल्सो। फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगेन वी वांटेड टू प्रोवाइड सर्विसेज बेटा, सो टू प्रोवाइड सर्विसेज वी हैव टू फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑल्सो, and decentralization of the power. So we have to decentralize the power. We have to now give power in different people hand. ठीक है बेटा, target was 5.6% and actual was 6.8%. Okay बेटा, read this question. The economic reform initiated by Narasimha Rao government was in which 8th 5-year plan? इससे पहले ही तो हमने लॉन्च किया था these annual plan, or it was under Narasimha Rao. ठीक है, okay बेटा, come to the next part now. So now we have the 9th 5-year plan. 1997 से लेके 2002 तक we had the 9th 5-year plan. अच्छा, ये बहुत important है. So बेटा, when did we get independence? 1947. When is this starting? 1997. कितने years हो गए? 50 years of independence, right? So when Atal Bihari ji he came to power, that is when we started the 50 we completed the 50 years of independence. तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है that when did we celebrate the 50 years of independence, under which 5-year plan? तो याद रखना है 9th 5-year plan is related to 50 years of independence. So Atal Bihari Vajpayee led the prime ministership. Again बेटा, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना था, पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करना था। अब सेल्फ रिलायंट हम हो गए, बट अब बाकी कंट्रीज को वी हैव टू गिव द गुड्स, सो वी हैव टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग नाउ। सो हाई रेट ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉर देयर, वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, एंड वी हैव टू यूज scarce resources efficiently.
क्वेश्चन पढ़ो बेटा। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस was and equity was the focus of which 5-year plan? 9th 5-year plan. So when Atal Bihari came to power, he said that Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, when he came to power, he said कि देखो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को 9th 5-year प्लान में काफी फोकस दिया गया. इट वाज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा. प्लान launched in 50 years of independence. अभी मैंने बोला ये क्वेश्चन कैन कम कि 50 years of independence का कौन सा 5-year प्लान था. So it was the 9th 5-year plan. It was the 9th 5-year plan. ठीक है बेटा. ओके, अब आते हैं हम 10th 5-year प्लान पे. So 10th 5-year प्लान से एक नया वर्ड यूज करना हमने शुरू किया, जिससे हमने बोला इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव का क्या मतलब है? सबको इंक्लूड करते हुए, इंक्लूडिंग एवरीवन टुगेदर. मतलब सिर्फ सिटीज ना ग्रो करे, विलेज भी ग्रो करे, रूरल सेक्टर भी ग्रो करे. सिर्फ एक पर्टिकुलर रेस के लोग ग्रो ना करे. इट शुड नॉट बी रेस स्पेसिफिक. एक पर्टिकुलर जेंडर के लोग ग्रो ना करें. सो इट हैज टू बी इंक्लूसिव ग्रोथ. मतलब सबको साथ लेते हुए, सबको साथ लेकर चलते हुए वी नीड टू ग्रो. So we started talking about inclusive growth. We started talking about equitable development. Equitable मतलब equality के साथ development हो. We intended 8% growth rate. ये most important MCQ question है इस 5-year plan से बेटा. We wanted to create employment for 80 million people. जैसे ही हम 80 million word पढ़ेंगे, we will tick 10th 5-year plan. So 80 million people is 10th 5-year plan. Reduce regional inequality, gender gaps. तो देख रहे हो इंक्लूसिव ग्रोथ है, तो रीजनल इनइक्वालिटी भी नहीं होनी चाहिए और कोई भी जेंडर गैप भी नहीं होना चाहिए. सो द टारगेट वाज 8.1% और अचीव कितना किया बेटा? एक्चुअल वाज 7.6%. बेटा अब आते हैं हम 11th 5-year प्लान पे. अब हमें चाहिए था कि हमारा आईटी सेक्टर भी ग्रो करे. सो आईटी सेक्टर को ग्रो करना, दैट वाज 11th 5-year प्लान. और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें इसमें याद रखनी है 11th 5-year प्लान में, द राइट टू एजुकेशन एक्ट. बेटा ये आया 11th 5-year प्लान में. सो राइट टू एजुकेशन एक्ट कौन से 5-year प्लान में आया? 11th 5-year प्लान इन 2009. और इसने क्या किया? इट मेड एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल बिटवीन 6 to 14. तो हमने बोला कि एजुकेशन जो है वो फ्री और कंपल्सरी की जाएगी. राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया इन 2009. रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. अच्छा, इसमें एक और नई चीज ऐड होनी शुरू हो गई, विच वॉज इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी. अब हमने बोला कि देखो पिछले 5-year प्लान में वी हैव स्टार्टेड दैट लुक the resources are scarce. कम resources है, उनको अच्छे से यूज करना जरूरी है. we have to use them efficiently. तो ये जो inefficient resources हैं जिनको हमें efficiently यूज करना है, वो कैसे होगा? we have to focus on environment now. so यहां पर बेटा we started focusing on the environment. कहां गया? we started focusing on environmental stability, right? So C. Rangarajan prepared the 11th 5-year plan, important for MCQ. C. Rangarajan prepared the 11th 5-year plan, clean drinking water by 2009, important for MCQ. ठीक है बेटा. टारगेट 9%, अचीव्ड 8%. तो क्या क्या इसके फीचर्स हो गए? What were the features of 11th 5-year plan? IT सेक्टर ग्रो करना था, राइट टू एजुकेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, more inclusive and rapid growth, and C. Rangarajan, environmental stability. ये 6 words are important for 11th 5-year plan. ठीक है जी. Read the question बेटा. Question number 36. Faster and more inclusive growth. Faster, more inclusive. ये words किससे related हैं? These are related to 11th 5-year plan. बेटा come to the next question. The average annual growth rate of 11th 5-year plan was, how much was the annual growth rate? 7.6%. So it is approximately 8%. हम इसको mark करेंगे.
इट शुड बी एक्चुअली 7.6%. ठीक है बेटा. अच्छा, नाउ लेट्स गो टू द 12th 5-year प्लान. अब हम 12th 5-year प्लान की बात करेंगे. सो 12th 5-year प्लान जो है 2012 से स्टार्ट हुआ, बट वी नो दैट यू नो इन अगर मैं सबसे अपनी पुरानी बात पे जाऊं जो हमने शुरू ही किया था, when we just started this lecture beta, what did we say? That when Prime Minister Narendra Modi he came, then what did he do beta? He started with नीति आयोग. वो नीति आयोग लेकर आ गए. तो हमने यहां पर पढ़ा जब हमने शुरू ही किया कि नीति आयोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेकर आए एंड हमारा 5-year प्लान जो है वो खत्म हो गया. राइट, 5-year प्लान एंडेड. ये हमने कहीं पे भी आज पढ़ा है. सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हमारा जो 12th 5-year प्लान है वो 2012 से स्टार्ट हुआ एंड 2014 में हमने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया बिकॉज नीति आयोग केम टू पावर. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही डिसॉल्व्ड 17 अगस्त 2014 को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया और फिर उन्होंने उसको नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया. और नीति आयोग वाज एन एडवाइजरी बॉडी, वो एक एडवाइजरी बॉडी थी. तो बेटा इस चीज पे ही अगर मैं अब यहां पर आऊं, सो 12th 5-year प्लान 2012 से लेके 17 नहीं लिखेंगे क्योंकि 14 में हमारा प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो गया. सो लेट्स नाउ रीड दिस आउट. सो फास्टर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे. इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इंप्रूव करना था, जेंडर गैप रिमूव करना है, सोशल गैप रिमूव करना है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 12th 5-year प्लान का. Enhance 1 million hectare each year green cover. So we had to increase the green cover. This is an important point for 12th 5-year plan. Opportunity in the non-farming sector, again important for 12th 5-year plan. ठीक है बेटा. अच्छा, now let's see some more questions. So 12th 5-year plan of government decided on a growth rate of, ये देखो बेटा ये थोड़ा सा ट्रिकी है. गवर्नमेंट ने बोला हम 9% अचीव करेंगे, बट मैंने आपको बताया था कि जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इट हैज टू पास थ्रू द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड दे अप्रूव्ड ओनली 8%. सो आंसर विल बी 8%. अप्रोक्सीमेटली दे अप्रूव्ड ऑफ 8%. ठीक है, 8%. हाँ ठीक है बेटा. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द जनरल प्राइस लेवल डिक्लाइंड ड्यूरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेटा. फॉर द फर्स्ट टाइम हमने डिफ्लेशन अपनी इकोनॉमी में कब देखी थी? ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year प्लान. सो फर्स्ट 5-year प्लान में इन्फ्लेशन नहीं डिफ्लेशन आई थी. सो फर्स्ट 5-year प्लान वाज रिलेटेड टू डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी. प्राइसेस हैड डिक्लाइंड. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. मेजर एम्फेसिस ऑफ द 7th 5-year प्लान वाज, सो 7th 5-year प्लान में एक कीवर्ड यूज किया गया था. It was called as work productivity food. So whenever you will read 7th 5-year plan, जैसे ही ये word पढ़ोगे 7th 5-year plan, you will tick work productivity and food. क्या क्लिक करोगे बेटा? Word work productivity and food. अच्छा, बोनस क्वेश्चन. खादी एंड विलेज इंडस्ट्री वाज सेट अप ड्यूरिंग, तो बेटा इंडस्ट्री, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की सबसे पहले कब बात की गई थी? Second 5-year plan. So khadi and village industry was set up during second 5-year plan. What is the annual rate of 8th 5-year plan? So beta it was 5.6%. ठीक है बेटा. last question I want to discuss. Economic planning is in which list? कौन सी लिस्ट में हमने economic planning पढ़ा? So we read about economic planning in the concurrent list. I hope this topic is absolutely clear to everyone. ठीक है बेटा. तो इस लेक्चर में we studied about the 5-year plan and the features of the 5-year plan. If you like this video and our initiative, all of you please go ahead and like our video. You can subscribe to our channel. In the coming weeks, I am going to go ahead and do such मेगा रिवीजन सेशंस कंटिन्यूअसली. आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे हम ऐसे मेगा रिवीजन सेशंस करने वाले हैं
So if you like it, please subscribe to our channel. Please press the bell icon so that in the future you are notified of all these initiatives. ठीक है बेटा? Thank you so much for your time today. Thank you everyone.